नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। मेरे साथ है मेरी सहयोगी पल्लवी जम्वाल। और पल्लवी, आपको आज लाइव करवाने के लिए जो हम दोनों मिलकर आए, खुशखबरी के साथ आए। अगर जनता को बता दें, और 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहां पर लॉकडाउन की प्रक्रिया से अगर बात करें तो अनलॉक की प्रक्रिया का आरंभ जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं, अगर जैसे शनिवार का नाम जहन में आता है तो कहीं ना कहीं सब सोचते हैं कि 2 दिन का लॉकडाउन जो है फिर से लग गया है, सब कुछ अशांत सा, एकदम से खाली सा, सुनसान सा देखने को जो है वो मिलता है। तो मैं आपके साथ सबसे पहले डिले ना करते हुए, जितनी भी एक्टिविटीज अभी तक थोड़ी बहुत उनमें रुकावट है वो 8 डिस्ट्रिक्ट्स पे पल्लवी होने जा रही है, मैं आपके साथ साझा कर दूं और ऑडियंस के साथ भी। जम्मू, सांभा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, बांदीपोरा, गांदरबल और शोपियां, यहाँ पर ये जितनी 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पल्लवी, अब और ज्यादा एक्टिविटीज जो हैं जिन पर एक क्वेश्चन मार्क था, अब वो 7 दिन देखने को मिल सकती है। प्रियंका, देखिए, अगर हम शुक्रवार की बात करते तो शुक्रवार को जहां सारी दुकानें खुली थी और उस बीच लोगों की भी डिमांड थी कि जब फ्राइडे को सारी दुकानें खोली जा रही, क्योंकि अभी शादियों का सीजन आ रहा है और उस बीच बहुत जरूरी है कि दुकानें खोल दी जाए, लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पिछले कुछ महीनों को अगर आप एनालाइज करते हैं तो एनालाइज करने के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि वहां पर लोगों को काफी परेशानी आ रही थी शॉपिंग करने के लिए और बाकी चीजों के लिए, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी के अलावा और कोई चीजें जो है वो खुली नहीं थी। तो उस बीच अगर हम वीकेंड लॉकडाउन की बात करते हैं तो सैटरडे संडे को वीकेंड लॉकडाउन जो था वो लगा हुआ था। लेकिन अब सरकार ने यहाँ पर फैसला लिया है और ये फैसला लिया है कि वीकेंड लॉकडाउन को हटा दिया जाएगा। और ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर वीकेंड लॉकडाउन लगता था, और मैं चाहूंगी कि आप फिर एक बार जो है वो 8 डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो दोहरा दें। बिल्कुल, मैं नाम भी दोहराऊंगी। और पल्लवी, जहां पर शुक्रवार की, जैसे आपने यहाँ पे बताया है कि लोगों को घरों से बाहर निकल के अपना सामान जब लेने के लिए जाना पड़ता था, तो देखिए केसेस में गिरावट हुई है। 561 जो केसेस हैं वो 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना जरूरी है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि केसेस की गिरावट को ही देखकर जो है आगे की कोई भी डिसीजन है वो लिया जाता है, और ये डिसीजन लिया गया है। और मैं 8 डिस्ट्रिक्ट के नाम एक बार फिर से दोहरा दूं: जम्मू, सांभा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, बांदीपोरा, गांदरबल और शोपियां। यहाँ की 8 डिस्ट्रिक्ट्स में जो एक्टिविटीज़ अभी तक थोड़ी सी जिन पे एक क्वेश्चन लगा हुआ था, या शाम को इन पर नकेल कसी जाती थी या सैटरडे संडे को इनके कार्य रुक जाते थे, अब कहीं ना कहीं ये 7 दिन जो दुकानें हैं वो भी खुलती हुई आपको नजर आएंगी। और अगर आउटडोर शॉप्स या बिजनेस की अगर हम बात करें तो वो भी 7 दिन खुलते हुए नजर आएंगे, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। और अगर मॉल्स की या शॉप्स की, इंडोर शॉप्स की अगर हम बात करें तो 50% कैपेसिटी के साथ वो जो मॉल्स है वो भी खोले जाएंगे। देखिए प्रियंका, बात करें हम लोग शॉप्स की, तो जो शॉप्स की टाइमिंग यहाँ रखी गई है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक के लिए रखी गई, यानी कि जो 12 घंटे हैं वो दुकानें खुली रहेंगी। तो इसमें बहुत जरूरी था, क्योंकि शॉपकीपर्स का स्टार्टिंग से कहना था कि जब टाइम जो है वो टाइम पीरियड कम रखा गया और उसमें भी अल्टरनेट डेज पे दुकानें खुलती थी, तो लोगों को भी पता नहीं चलता था, लोगों को भी गिन चुनकर जो है रोज ही कम से कम बाजार जाना पड़ता था, क्योंकि जो दुकान एक दिन खुलती थी पल्लवी वो भी रहती थी। और एक हमारे साथ जुड़े हैं सूरज प्रकाश, उन्होंने बहुत बेहतरीन बात कही है कि दैट पीपल शुड थिंक अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, अदरवाइज द थर्ड वेव इज ऑन द डोर। एंड एग्जैक्टली सूरज जी, आपने बहुत सही फरमाया है। अब लोगों को देखिए, पहली और दूसरी वेव के साथ हमारी एक जंग जो थी जम्मू कश्मीर के साथ, पूरा भारतवर्ष जो था वो लड़ते हुए नजर आया है। तीसरी वेव से हम बेहतरीन तरीके से लड़ें, उसके लिए आई गेस दिस इज फॉर अस। बिल्कुल। और अब ये हम सब पर है कि हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अन्यथा तीसरी वेव जो है, जैसे सब विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि बच्चों के लिए पल्लवी सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। और देखिए, शुक्रवार को भी जब मार्केट्स खुले थे तो ये न्यूज जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट्स हुई थी कि मार्केट में लोग बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत भीड़ थी, दुकानों में काफी ज्यादा भीड़ थी, बाजारों में काफी ज्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पर जरूरत है कि लोग जो है जिनको सामान खरीदना है वही घरों से बाहर निकले। मतलब एक इंसान, मतलब अगर आपके घर का कुछ सामान है तो आई गेस 1 पर्सन इज सफिशिएंट, वो मार्केट में जाके सामान लेकर आ जाएं। इन केस इमरजेंसी नहीं है तो 2 जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप पूरे परिवार के समेत निकल जाएं। और अभी भी कहीं ना कहीं गहमा गहमी के बीच में हमें ये नहीं भूलना है कि कोरोना बीमारी जो है अभी भी हम सबके बीच में है, एंड वी हैव टू बी वेरी सिक्योर फॉर आवर फैमिली। स्पेशली अब 3rd वेव का अगर आगाज हमारे बच्चों के लिए आ सकता है, छोटे बच्चों के लिए आ सकता है, तो हमें थोड़ी ज्यादा सी सतर्कता जो है वो बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल प्रियंका, जाते जाते हम एक बार फिर जो है ब्रीफ में आपको जो है पूरा खबर बता दें कि अब जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर वीकेंड लॉकडाउन को हटा दिया गया है। अब यानी कि हफ्ते के 7 दिन जो है दुकानें खुली रहेंगी, और जो उसकी टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक रखी गई है। और जो दूसरी बात है कि जितने भी मॉल्स है
है उनको 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की बात यहाँ पर की जा रही बिल्कुल। है। और इसी के साथ पल्लवी एक चीज और है, अगर नाइट कर्फ्यू की बात करें तो वो खत्म नहीं हुआ है। अगर लोग ये सोचने लगे कि वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो गया तो नाइट कर्फ्यू जो है अब नहीं है, हम धड़ल्ले से घरों से बाहर घूम सकते हैं, नहीं। नाइट कर्फ्यू डेली जो है वो लगेगा 8 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक, वो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद की जो प्रोसेस है, उसके बाद की जो एक्टिविटीज हैं उनमें कोई बंदिश नहीं है, लेकिन नाइट कर्फ्यू की पाबंदी जो है वो अभी भी वैसे ही बरकरार रहेगी जैसे कि पहले थी। बिल्कुल। तो आज के इस अपडेट में हमने आपको बताया कि जिन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में वीकेंड लॉकडाउन हमें देखने को मिल रहा था, अब सरकार ने उस वीकेंड लॉकडाउन को हटा दिया है। और लेकिन अगर हम नाइट कर्फ्यू की बात करते हैं तो नाइट कर्फ्यू जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा, और उस बीच दुकानों को भी 7 दिन खोलने की अनुमति दे दी गई है और टाइम पीरियड भी उनके लिए निर्धारित किया गया है। और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं मॉल्स की, तो मॉल्स को भी कैपेसिटी 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की बात की गई है। तो आज के इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। मुझे और प्रियंका चौधरी